तो साथियों, मैं आपको इस प्रस्तुति में ले जा रहा हूँ नवरात्रि के प्रथम दिवस पर एक सती शक्तिपीठ। और यह सती शक्तिपीठ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और पांडवों द्वारा पूजित। और यह भी जानेंगे कि यहाँ घोड़े दान करने की प्रथा क्यों है। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और सती शक्ति पीठ से। यह तो पता ही है कि जहां मैं जाता हूं वहां पर अगर शक्ति पीठ है तो वहां मैं अवश्य दर्शन करता हूं। अभी हाल में ही मैं बिहार की राजधानी पटना गया था। वहां पटनेश्वरी शक्ति पीठ गया जहां पर मां सती के बाएं पैर का जंघा गिरा था। और उसी क्रम में आज हम हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर स्थान पर। और सामने जो यह दिव्य मंदिर देख रहे हैं एक सती शक्ति पीठ है। और इस सती शक्ति पीठ पर मां सती के दाएं पैर का टखना गिरा था। तो साथियों, इससे पहले कि हम सर्वविदित सती शक्ति पीठ उद्भव की पौराणिक कथा की चर्चा करें, आइए सर्वप्रथम मंदिर में प्रवेश करते हैं और मां के दर्शन करते हैं। जब हम मंदिर में प्रवेश किए तो वहां का दिव्य वातावरण देखकर और भक्तों के बीच जो श्रद्धा थी और मां को देखने की एक लालसा थी, उनके दर्शन करने की एक लालसा थी, वह अद्भुत थी। हम मंदिर के चारों तरफ घूमकर पहुंचते हैं मां के दरबार के पास। और जब हम सामने देखते हैं तो पाते हैं कि उनके जो दोनों द्वारपाल के तौर पे हैं, एक तरफ मां काली हैं तो एक प्रथम पूज्य गणपति जी हैं। और मुख्य गर्भगृह में मां भद्रकाली प्राण प्रतिष्ठित की गई हैं, विराजमान हैं। तो साथियों, इन घोड़ों को जो देख रहे हैं, जो भक्त जन यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, माँ को अर्पित करते हैं, इसकी पौराणिक कथा जाती है महाभारत काल में, जब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यहाँ पर आते हैं और यह महाभारत के युद्ध जीतने का आशीर्वाद और मनसा लेकर माँ भद्रकाली की पूजा अर्चना करते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और वो वापस आते हैं माँ के दर्शन के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर घोड़ों का दान किया था। तब से यह प्रथा चली आ रही है कि जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं वह उस प्रतीक के तौर पर घोड़े के खिलौने, चांदी के घोड़े, जिसकी जैसी श्रद्धा है उस प्रकार के रत्नों से बनाए हुए घोड़ों का दान करता है, माँ को अर्पित करता है। और इसके साथ जो यह आप कुआं देख रहे हैं, कूप देख रहे हैं, उसके ऊपर एक प्रतीकात्मक माँ के जो टखने गिरे थे उसका रूप बनाया गया है। तो जब टखना गिरा था तो इसी कुएं में गिरा था, जो ये अश्वों से घिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस मंदिर का नाम भद्रकाली देवी कूप, देवी कूप मतलब इसी कुएं में मां के टखने गिरे थे, इसीलिए इसे देवी कूप मंदिर भी कहा जाता है। वैसे हर सती शक्तिपीठ की जो पौराणिक कथा है वह हमें ले जाती है कनखल। कनखल जिसे दक्ष नगरी कहा जाता है, जो हरिद्वार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह कथा तो वैसे मार्मिक और सर्वविदित है कि जब ब्रह्मापुत्र दक्ष प्रजापति बृहस्पति 100 यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में अपने जमाता शिव को नहीं बुलाते हैं। और यह देखकर सती जी फिर भी चली जाती हैं। शिव जी मना करते हैं, फिर भी वह मायके उस यज्ञ में
अपने पिताजी के यज्ञ में चली जाती हैं। मगर दक्ष प्रजापति शिव के घोर विरोधी थे। तो घोर विरोधी इसलिए थे क्योंकि शिव ने उनके पिता ब्रह्मदेव का 5वां सर काट दिया था। वो एक अलग कथा है। तो इस चीज को लेकर दक्ष बहुत ही नाराज रहते थे शिव से। फिलहाल सती आती हैं वहां पर, जब बहुत अपमान करते हैं दक्ष प्रजापति शिव का, तो उस अपमान को वह सह नहीं पाती और वहीं पर ही अपनी तब अग्नि से, जो उनकी तपस्या की अग्नि थी, उसमें वह अपने आप को आत्मदाह कर लेती हैं, अग्नि में प्रविष्ट हो जाती हैं। और जब नारद जी यह कथा, यह बात बताते हैं महादेव को, तो महादेव का जो गुस्सा है, जो क्रोध है, एक चरम सीमा पर होता है और वह अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। वीरभद्र उस यज्ञ का सर्वनाश करते हैं और बाद में भद्रकाली भी आती हैं और जाकर लास्ट में जो दक्ष प्रजापति का जो सर है उनके कवन से अलग कर देते हैं। मगर दक्ष प्रजापति एक महान पद पर थे, तो ब्रह्मांड में वह अस्थिरता न पैदा हो, सभी देवी देवताओं के आग्रह पर पुनः महादेव शिव जी उनको सर लगाते हैं, मर बकरे का सर लगाते हैं और यह वरदान देते हैं कि सावन मास में कनखल में वह वास करेंगे। फिर शिव जी सती जी के शव को अपनी बाहों में लेकर ब्रह्मांड पर प्रचंड तांडव करते हैं और विष्णुदेव जो इस जगत के पालन करता है, वह स्थिति को देखकर अपने सुदर्शन से उसे 52 भागों में विभक्त कर देते हैं और वह 52 टुकड़े आभूषण जहां जहां गिरे हैं वह शक्तिपीठ कहलाए हैं, सती शक्तिपीठ कहलाए हैं। आज तक हमने आपको नैमिषारण्य में जहां पर सती जी का हृदय गिरा है, प्रयागराज ललिता देवी और आलोपी देवी जहां पे उनकी उंगलियां गिरी हुई हैं, नैना देवी नैनीताल जहां उनका बायां आंख गिरा है। इसके बाद मैंने आपको मथुरा भूतेश्वर ले गए हैं जहां पे सती जी का केस गिरे हैं और धनल्टी ले गया है जहां पर सती जी के सर का गिरावट हुआ है। और उसी क्रम में हम देवी कूप भद्रकाली मंदिर आए हुए हैं और यहाँ पर जो यदि बोले कि दुर्गा जी का शक्ति की जी का जिस स्वरूप को स्थापित किया गया है वह भद्रकाली हैं। तो कुछ इस तरह यह श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर का एक पौराणिक कथा था। धन्यवाद। आपको इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और कथा के बारे में बताते हैं जो जाके जुड़ती है बलराम जी से और श्याम जी से। तो इस मंदिर में अन्य जो देवी देवताओं के विग्रह प्रतिष्ठित हैं उनके दर्शन आप करते करते इस छोटी सी कथा को भी जान ले कि यह वही स्थान है जहाँ पर बलराम जी का और श्याम जी का, श्री कृष्ण जी का मुंडन हुआ था। तो लोग यहाँ पर आते हैं और यह मुंडन का जो बच्चों में कार्यक्रम होता है वह भी करते हैं। इसी के साथ साथियों मंदिर परिसर में 2 वट वृक्ष भी हैं और इसके नीचे भक्तजन दीप जलाते हैं और तेल का दान करते हैं। साथियों अब इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें और इसी तरह चैनल पर अपना प्यार देते रहें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइस। जय माता दी, जय माता दी।